नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। इस वीडियो में हम त्रिभुज और उसके गुण की प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हल करेंगे और उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 6.2 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 6.3। पहला सवाल है, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 सवाल दिए गए हैं। चलिए इन्हें हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है, ये त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर A, B और C। तो जो B है वो कोण B 50 डिग्री का है, C 60 डिग्री का है। हमें A जो x है इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले सवाल को हम हल करते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के कोणों के योग गुण से x जमा 50 डिग्री जमा 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 और इन दोनों को ये हुए 110। यहाँ पर जमा के हैं, इधर लाएंगे तो ये दोनों घटा के हो जाएंगे। तो 180 में से 110 जाएंगे तो x आएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा उत्तर है। अब करेंगे प्रश्न 2। त्रिभुज PQR में x जमा 30 डिग्री जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये त्रिभुज के कोणों के योग गुण से। तो x बराबर 180, इधर 90 और 30 इधर आएंगे तो ये दोनों घटा में हो जाएंगे। 90 और 30 होते हैं 120 टोटल। तो 180 में से 120 जाएंगे तो x का मान आएगा 60 डिग्री। ये हमारा उत्तर है। नंबर 3। त्रिभुज XYZ में x जमा 30 डिग्री जमा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों के योग गुण से। तो x बराबर 180, 30 जमा के और 110 जमा के, ये दोनों इधर आएंगे तो दोनों घटा के हो जाएंगे। तो x बराबर 180, 110 और 130 हुए 140। तो 180 में से 140 जाएंगे तो x का मान आएगा 40 डिग्री। ये हमारा उत्तर है। प्रश्न 4। दी गई समद्विबाहु त्रिभुज में x जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों के योग गुण से। तो x और x हो गए 2x बराबर 180, 50 जमा का है इधर आएगा तो 50 घटा का हो जाएगा 2x। तो 180 में से 50 गए 130, तो x बराबर 130/2। तो x का मान आएगा 65 डिग्री जब हम इसे यहाँ काट देंगे तो। अब है 5वां सवाल। दी गई समबाहु त्रिभुज में x जमा x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों के योग गुण से। तो ये होगा तीनों x हो गए तो 3x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180/3 काटेंगे, उत्तर आएगा 60 डिग्री। अब है प्रश्न 4। प्रश्न यहाँ पर 6 है। दी गई समकोण त्रिभुज में 2x जमा 2x जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों के योग गुण से 3x बराबर 180 घटा 90। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90/3 काट देंगे तो उत्तर आएगा x बराबर 30 डिग्री। अब दूसरे सवाल को हल करेंगे। निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके भी 6 सवाल हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करेंगे।
जैसा कि हम जानते हैं कि अंतः सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, इसलिए x जमा 50 डिग्री बराबर आएगा 120 डिग्री। तो x बराबर 120 डिग्री, 50 को इधर लाएंगे तो घटा में हो जाएगा, 120 में से 50 गए तो x बराबर आएगा 70 डिग्री। अब आगे है, दी गई त्रिभुज में x जमा वाई जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग गुण से, तो 70 डिग्री जमा वाई जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान हमें 70 प्राप्त हुआ था, तो x बराबर 70 डिग्री रखने पर जैसा कि ऊपर हमें प्राप्त हुआ था, y बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये यहाँ पर जमा का इधर घटा का, और ये यहाँ पर जमा का ये भी घटा का हो जाएगा। तो 50 और 70 हो गए 120, तो 160 में से 180 में से 120 जाएंगे तो y का मान आएगा 60 डिग्री। अतः x बराबर हो गया 70 डिग्री और y बराबर हो गया 60 डिग्री। अब दूसरा प्रश्न है, y बराबर 80 डिग्री ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब दी गई त्रिभुज में x जमा वाई जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग गुण से x जमा 80 डिग्री जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में y डिग्री बराबर 80 डिग्री को रखने पर जैसा कि हमें ऊपर प्राप्त हुआ था, तो x बराबर 180, ये घटा है जो दोनों जमा के यहाँ घटा के हो जाएंगे, घटा 80 घटा 50, x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर 180 में से 130 गई तो 50 डिग्री आंसर आएगा। अतः यहाँ पर है x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 80 डिग्री उत्तर। अब है प्रश्न 3 दूसरे का, जैसा कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में बाह्य कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग, इसलिए x बराबर 50 डिग्री जमा 60 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे, 50 डिग्री और 60 डिग्री हो गए 110 डिग्री। साथ ही दी गई त्रिभुज के लिए y जमा 50 डिग्री जमा 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग गुण से y बराबर 180 डिग्री घटा 50 डिग्री घटा 60 डिग्री, तो y बराबर 180 डिग्री घटा 110 डिग्री, 180 में से 110 गए तो y का मान आया 70 डिग्री। अतः x बराबर 110 डिग्री और y बराबर है 70 डिग्री, ये हमारा उत्तर है। अब है प्रश्न 2 का चौथा प्रश्न, x बराबर 60 डिग्री ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब दी गई त्रिभुज के लिए x जमा वाई जमा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग गुण से 60 डिग्री जमा वाई जमा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री रखने पर जैसा कि हमें ऊपर प्राप्त किया गया है, y बराबर 180, ये 60 घटा का हो जाएगा, 30 घटा का हो जाएगा, ये दोनों हो गए 90, 180 में से 90 गए तो y का मान आया 90 डिग्री। अतः x बराबर 60 डिग्री और y बराबर 90 डिग्री आंसर होगा। अब है नंबर 5, y बराबर 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब दी गई त्रिभुज में x जमा y बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग गुण से 2x जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि y हमें 90 डिग्री ऊपर प्राप्त हुआ था, तो 2x बराबर 180 घटा 90 डिग्री, तो 2x बराबर 90 डिग्री। x बराबर 90/2 काटेंगे तो x का मान आएगा 45 डिग्री। अब है प्रश्न 6 दूसरे का, प्रत्येक स्थिति में y बराबर x ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब दी गई त्रिभुज में y जमा y बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग गुण से 3y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 180/3 काट देंगे तो आएगा 60 डिग्री। अतः x बराबर 60 डिग्री और y बराबर 60 डिग्री उत्तर। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न अभ्यास पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है a 90 डिग्री, b 180 डिग्री, c 360 डिग्री, d 270 डिग्री। इसका सही उत्तर है b 180 डिग्री। प्रश्न 2, यदि एक त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री हैं तो तीसरा कोण क्या होगा? a 70 डिग्री, b 60 डिग्री, c 90 डिग्री, d 80 डिग्री। इसका सही उत्तर है 70। प्रश्न 3, समद्विबाहु त्रिभुज में
कितने कोण बराबर होते हैं? A1, B2, C3, D4। इसका सही उत्तर है B2। प्रश्न 4, समकोण त्रिभुज में एक कोण का माप होता है। A 60 डिग्री, B 90 डिग्री, C 120 डिग्री, D 180 डिग्री। इसका सही उत्तर है B 90 डिग्री। प्रश्न 5, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं तो उसे क्या कहते हैं? A समद्विबाहु त्रिभुज, B विषमबाहु त्रिभुज, C समकोण त्रिभुज, D समबाहु त्रिभुज। इसका सही उत्तर है D समबाहु त्रिभुज। प्रश्न 6, त्रिभुज असंभाव्यता नियम के अनुसार किसी भी दो भुजाओं का योग A तीसरी भुजा से कम होता है, B तीसरी भुजा के बराबर होता है, C तीसरी भुजा से अधिक होता है, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C तीसरी भुजा से अधिक होता है। प्रश्न 7, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों तो वह त्रिभुज कहलाता है? A समबाहु, B समद्विबाहु, C विषमबाहु, D समकोण। इसका सही उत्तर है C विषमबाहु। प्रश्न 8, समकोण त्रिभुज में वह भुजा जो समकोण के सामने होती है कहलाती है? A आधार, B लंब, C कर्ण, D ऊंचाई। इसका सही उत्तर है C कर्ण। प्रश्न 9, यदि एक त्रिभुज के कोण 40 डिग्री और 70 डिग्री हैं तो तीसरा कोण क्या होगा? A 60 डिग्री, B 70 डिग्री, C 50 डिग्री, D 30 डिग्री। इसका सही उत्तर है C 70 डिग्री। प्रश्न 10, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों तो यह त्रिभुज होगा? A समबाहु, B समद्विबाहु, C विषमबाहु, D समकोण। इसका सही उत्तर है B समद्विबाहु। प्रश्न 11, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप होता है? A 90 डिग्री, B 60 डिग्री, C 45 डिग्री, D 120 डिग्री। इसका सही उत्तर है B 60 डिग्री। प्रश्न 12, त्रिभुज के बाहरी कोण का माप बराबर होता है? A त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों के योग के, B त्रिभुज के दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के, C त्रिभुज के एक कोण के, D त्रिभुज के कर्ण के। इसका सही उत्तर है B त्रिभुज के दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के। प्रश्न 13, यदि एक त्रिभुज के कोण 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं तो यह त्रिभुज है? A समकोण, B समबाहु त्रिभुज, C समद्विबाहु त्रिभुज, D समकोण समबाहु त्रिभुज। इसका सही उत्तर है A समकोण त्रिभुज। प्रश्न 14, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमेशा होती है? A सबसे छोटे कोण के सामने, B समकोण के सामने, C सबसे बड़े कोण के सामने, D आधार के समानांतर। D इसका सही उत्तर है C सबसे बड़े कोण के सामने। आगे है प्रश्न 15, कौन सा त्रिभुज संभव नहीं है यदि भुजाएं दी गई हैं? A 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, C 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, D 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है C 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 + 2 = 4 बड़ा है 5। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 6.4 के सवालों को हल करवाऊँगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।